हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वर्कशॉप में। आज की इस वीडियो में हम एसी व डीसी के बारे में जानेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसमें से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है। इलेक्ट्रिक करंट या धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक आवेश या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रेजेंट करते हैं तथा इसे एम्पियर में नापते हैं। किसी धातु की तार में 1 एम्पियर पर 1 सेकंड के अंदर ही अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है। इलेक्ट्रिक आवेश और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं होते। एक इलेक्ट्रॉन्स पर 1.6 इंटू 10⁻13 कूलाम का आवेश होता है। I इज इक्वल टू Q/T एक फार्मूला भी होता है जो करंट को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार की होती है, अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी भी कहते हैं और डायरेक्ट करंट जिसे डीसी भी कहते हैं। एसी व डीसी के अंतर की बात करें तो इसके मुख्य अंतर होते हैं। एसी में धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलता है, जबकि डीसी में धारा का मान व दिशा समय के साथ नहीं बदलता। एसी में फेज़ और न्यूट्रल होता है और 3 फेज़ एसी में तीनों फेज़ होते हैं जिन तारों को RYB से दिखाया जाता है। और डीसी में फेज़ न्यूट्रल ना होकर पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जबकि बिजली का निर्माण जब हुआ उस समय डीसी ही थी, एसी बाद में बनाई गई थी। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एसी में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब यह है कि वायर के अंदर 50 साइकिल बनेंगी 1 सेकंड के अंदर। ठीक इसी आधार पर 1 सेकंड में सर्किट में कनेक्टेड बल्ब भी 50 बार बंद और चालू होगा। यह प्रक्रिया इतनी तेज़ होती है कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि बल्ब चालू और बंद हो रहा है। भारत में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह अलग अलग देश में अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती हैं। और डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, या यूँ कहें तो इसके अंदर साइकिल बनती है तो पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, जैसा कि आपको सर्किट में दिखाया जा रहा है। पावर फैक्टर एसी में सामान्यतः 0.8 या 0.9 तक होती है, कहीं कहीं 0.7 भी होती है, जो बहुत ही ख़राब माना जाता है। ऐसा होने से बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है। पावर फैक्टर वोल्टेज या करंट की जो वेव फॉर्म बनती है उनके आगे या पीछे बनने की वजह से पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होता है। डीसी में पावर फैक्टर हमेशा एक यानी यूनिटी पावर फैक्टर होता है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। एसी का उत्पादन अल्टरनेटर द्वारा होता है और इसका उत्पादन 33,000 वोल्ट तक हो सकता है, जिसके एक फेज़ में 11,000 वोल्ट की करंट बहती है। डीसी का उत्पादन जनरेटर या डायनमो द्वारा होता है। इसमें अधिकतम 650 वोल्ट ही उत्पादित कर सकते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए डायोड का यूज़ करते हैं और डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। एसी व डीसी में कौन खतरनाक है? तो खतरनाक दोनों ही हैं, पर ज़्यादा खतरनाक एसी होती है, क्योंकि एसी करंट की पीक टू पीक वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब कि 220 वोल्ट होने पर भी यह 310 वोल्ट का शॉक देगी, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। उसकी पीक टू पीक वैल्यू 220 वोल्ट ही होती है। ऐसा सिर्फ पावर फैक्टर की वजह से होता है। एसी में P इज़ इक्वल टू V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर, जबकि डीसी में P इज़ इक्वल टू VI ही होता है। और दूसरा कारण यह भी है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, तो अगर इसमें गलती से गलत तार छू भी लिया तो तार छूने पर हाथ नहीं रहेगा, तो वहीं वाइब्रेट करके पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा, जबकि डीसी सिर्फ उतना ही पार्ट डैमेज करेगा। लेकिन एसी में फ़ायदा यह भी है कि वह झटका देकर छोड़ देगा, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी और भी जानकारी अपने अगले वीडियो में दी जाएगी।